लोग कांग्रेस से उबे हुए थे, कोई विकल्प नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प तलाक को हमने कबूल कर लिया। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए, पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। वहां जाने के बाद जब मैंने ऐसा महसूस किया तो चुनाव के समय ही हमारा उनका विवाद शुरू हो गया। जो प्रदेश में उपेक्षित जातियां हैं, जिनकी आबादी बड़ी संख्या में, यदि पश्चिम से हम शुरू करें तो बड़ी संख्या में कश्यप, पाल, प्रजापति, शाक्य, सैनी, माली, आरक, हरवंशी, बंजारा, भेड़िया, कंहार, ये जातियां पश्चिम में एक एक विधानसभा में 1.5 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख तक एक एक विधानसभा में। इन्हीं को हम टिकट देने की बात की है कि इनको भी टिकट दीजिए। तो पहले चरण के चुनाव में 58 सीटों पर चुनाव होना था, एक भी टिकट किसी को नहीं दिया। हमसे कहे कि दूसरे चरण में देंगे, फिर 55 सीटों का चुनाव हुआ, फिर उसमें भी नहीं दिया। फिर तीसरे चरण के चुनाव में कहा इसमें देंगे, उसमें भी नहीं दिया। तो मैंने उसी दिन कह दिया कि अब सरकार नहीं बन पाएगी। कहा क्यों? हमारी सरकार बन रही है। हमके देखिए, सरकार बनाने का जो तजुर्बा है आपका अलग है, हमारा अलग है। जिस विधानसभा में 60,000, 70,000, 80,000 पोलिंग वोट हो, जिन जातियों का उनको भागीदारी आप नहीं दे रहे हो, वो क्यों आप वोट देगा? ये तो बीजेपी को चला जाएगा। क्या नहीं, सब लोग वोट दे रहे हैं। तो विधानसभा के चुनाव में हमारा जो उनका खटास हुआ, लेकिन खैर हम अपने काम में लगे रहे। तो हमने देखा कि पश्चिम में पिट रहे हैं, तो हमने कहा कम से कम पूर्वांचल में अपनी साख तो हम बचा लें। अपनी साख बचाने के लिए आप जहां बैठे हैं जौनपुर में, हमारी उनकी लड़ाई हो गई कि जौनपुर में मौर्या को टिकट दे दो, 100% जीत जाता। नहीं बात मानी। इसी तरह मधुबन में हमने कहा किसी को लड़ा दो, जिनको लड़ा इनको छोड़ के, उनका विरोध है, नहीं माने। इसी तरह बांसडी में हमने कहा इनका विरोध है, इनकी जगह किसी को लड़ा दो, वो जीत जाएगा। इस तरह करीब 50 सीटों पर हमने उनको बताया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। खैर चुनाव हुआ, रिजल्ट भी उनके सामने आ गया। फिर हमने चुनाव जीतने के बाद हमने सलाह दिया कि अब तो 22 बीत गया, 24 की तैयारी किया जाए मिलके। तो मैं 6 बार उनसे मिला और मैं यही सलाह देता रहा कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को, हम अपनी पार्टी के जितने मोर्चे में लोग हैं, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के संगठन को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी किया जाए। एक ज्वाइंट मीटिंग कर लिया जाए पहले, कहाँ होगी। चौथी बार जब दबाव बनाए कस के, तो कहेंगी अभी वो चल रहा है रोजा, खत्म होने दीजिए, रोजा खत्म हुआ, फिर हम दबाव बनाए। हमसे कहें यार देखो, आप बहुत दबाव बनाते होंगे, दबाव हम अपने लिए थोड़ा बना रहे हैं। गठबंधन चुनाव जीते इसके लिए हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद तब तक आ गया चुनाव, बाई इलेक्शन लोकसभा का। तो लोकसभा के चुनाव में फिर वही काम शुरू किया। हमने कहा कि किसी राजपूत को लड़ा दो, ब्राह्मण को लड़ा दो, पटेल को लड़ा दो, मौर्या को लड़ा दो, राजभर को लड़ा दो, पासी को लड़ा दो, यादव मत लड़ाओ। नहीं माने, लड़ा दी है, रिजल्ट भी आ गया। तो ये सब कमियां रही जो तलाक उन्होंने दिया है। वहां सच बात मत बोलिए। प्रदेश में और देश में बड़े पैमाने पर जो राजनीति पनप रही है, जी हजूरी, चमचागिरी, मालिश, पालिश, ये राजनीति पनप रही है, वो मेरे बस का नहीं है। जिसकी वजह से जब मैं आजमगढ़ में 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर था, अपने 6 विधायक को लेकर के हम लोग प्रचार कर रहे थे। 300 नेता हमने अपनी पार्टी के लोगों को लगा रखा था और अखिलेश जी एसी में मजा ले रहे थे।
तो अब आजम खान जी कह रहे हैं नहीं थे। आजम खान जी तो एक दिन आए, हेलीकॉप्टर से उतरे, भाषण दिए, चले गए। हंस रहे, क्या हुआ? बड़े ठेकेदार बनते थे मुसलमानों के। और आजमगढ़ में 80% वोट मुसलमान दे दिया गुड्डू जमाली को, बसपा को दे दिया। कहाँ गई ठेकेदारी? अगर हम बोलते तो बुरा लगेगा यार। तो भाई ठीक है, बड़े नेता हैं और समाज के 4-4 बार सरकार में रहे हैं, बड़े पद पे रहे हैं। अगर पूछा जाए तो विरोध लगता है। मोदी जी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थे, लोग कांग्रेस से उबे हुए थे, कोई विकल्प नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प दिया। देखिए अभी तो विधायकों की बैठक, उनकी राय लेंगे, उसके बाद पार्टी फोरम में बात बैठक होगी। अभी तो 2-3 दौर की जो डिसीजन पार्टी के नेता, हमारे विधायकगण जो लेंगे, हम लोग उधर चलेंगे। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं, इस यूपी में 19 साल तक यूपी की जनता अखिलेश जी और मायावती जी से त्रस्त हो चुकी थी, विकल्प की तलाश में थी। भाजपा ने विकल्प दिया, पकड़ लिया ओम प्रकाश राजभर को, पकड़ लिया अनुप्रिया को, शुरू किया आंदोलन और जनता को लगा कि नहीं अब ये विकल्प दे सकते हैं, जनता उधर चली गई। इसके जिम्मेदार यूपी में जिम्मेदार बसपा और सपा है। देश की जो आज चर्चा हम कर रहे हैं, कांग्रेस ने इन सब चीजों पर क्यों नहीं ध्यान दिया? लंबे समय तक शासन रहने की वजह से ऐसा हुआ। जैसे तीसरा उदाहरण, रोज अगर दालें आपके खियावल जाए